मनेंद्रगढ़ शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक समस्या को लेकर थाने में व्यापारियों और पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था दूर करने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं और दुकानदारों को सड़क पर सामान न रखने की सख्त चेतावनी दी गई है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए थाना प्रभारी दीपेश सैनी ने व्यापारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को विशेष बैठक के लिए बुलाया। बैठक में शहर के रोजाना उत्पन्न होने वाली जाम की स्थिति और उसके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई है। थाना प्रभारी ने साफ कहा है कि सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों को पहले समझाइश दी जाएगी, जिसके बाद में सख्त कार्रवाई की जाएगी। चैम्बर के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जैन ने भी शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक समस्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि छोटे दुकानदार अपने चौतरे तक ही सीमित रहे, वहीं पर सब्जी विक्रेता सड़क पर दुकान लगाने की बजाय में मंडी में ही अपनी व्यवस्था करें। उनका कहना है कि नगर पालिका भी लगातार सब्जी विक्रेताओं को मंडी में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ हद तक सुधार भी दिखाई दे रहा है। थाना प्रभारी ने बताया है कि नगर पालिका और प्रशासन के सहयोग से शहर में ठेले वालों को उचित स्थान पर व्यवस्थित किया जाए, शहर के सभी पार्किंग क्षेत्रों को दुरुस्त किया जाए और दुकानदारों से कहा जाए कि ग्राहक वाहन सिर्फ पार्किंग में ही खड़े करें। प्रशासन का मानना है कि इन प्रयासों के बाद में मनेंद्रगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ी सुधार देखने को मिलेगा। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो थाना प्रभारी ने आज हम लोगों को आमंत्रित किया था, शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे सुधारा जाए उसके लिए, और हमारे से कुछ सुझाव मांगे थे, तो हमने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं उनको, और उन सुझावों पे अमल करके और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने भी आश्वासन दिया है। कहीं कहीं ऐसा कह सकते हैं, ऐसी समस्या कहीं कहीं आ रही है शहर में, जो है वो सब्जी व्यापारी व्यवस्थित रहें और बाकी जो अपने छोटे छोटे दुकानदार हैं वो भी दुकान में अपने चबूतरे की हद तक रहें, तो शहर की व्यवस्था हो जाएगी। और हम सबको मिल के अपने शहर को सुव्यवस्थित करना है, और अधिकारी तो एक प्रयास करते हैं, शहर हमारा है और हम सबको इसके लिए थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा, और सब लोग व्यवस्थित करके उसको करेंगे। प्रयास अगर लगातार सतत चालू रहेगा तो शहर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। और छोटा शहर है, पुराना बसा हुआ शहर है, जगह उतनी है और सीमाएँ हैं, इसीलिए समस्या आ रही है। वो पुलिस विभाग का लुकआउट है कि उन्होंने किन को बुलाया किन को नहीं बुलाया, हमें इस बारे में मालूम नहीं है कुछ भी। हमें आमंत्रित किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ में आए थे। आज जो ट्रैफिक के संबंध में जो मीटिंग ली गई है, हमारी एसपी मैडम हैं रत्ना सिंह मैडम के निर्देश पर, आज जो शहर में यातायात जो ठीक ढंग से नहीं है उसको सुदृढ़ करने के लिए मीटिंग रखी गई थी कि हमको किस टाइप से उसके यातायात व्यवस्था को ठीक करना है, ताकि कुछ कुछ पॉइंट हमें बताया गया है, हमने उनको भी बताया गया है। तो अब आगे चल के ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयास करेंगे। प्रथम 3 बातें बताइए जिसको लेके आप पहले प्राथमिकता में रखेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जितने भी हमारे नगर पालिका के सहयोग से और हमारे प्रशासन के सहयोग से वहाँ पर जितने भी ठेले हैं उनको कहीं दूसरी जगह व्यवस्थित करवा के वहाँ पर क्लियर करवाएंगे, और जितनी भी पार्किंग की व्यवस्था है उसको व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए जितने भी व्यापारी हैं उनको रखने के लिए बताया जाएगा कि उनको सही ढंग से रखवाया जाए, ताकि गाड़ियाँ का आवागमन सही ढंग से हो सके। ट्रैफिक की समस्या केवल व्यापारियों के ही कारण होती है, क्योंकि छोटे व्यापारी अक्सर सड़कों पर दुकानें लगाते हैं, इससे आए दिन ट्रैफिक समस्या होती है। उसी संबंध को लेकर सभी जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनसे चर्चा करके इसके लिए कार्य करेंगे। बाजार में जो सब्जी की दुकानें लगाई उसको लेकर भी चर्चा की गई थी, क्या निर्णय निकला? उसके लिए क्या है कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हैं और अपने जो सीएमओ साहब हैं, एसडीएम साहब से, इन सबसे चर्चा करके उसमें भी प्रयास किया जाएगा कि कोई इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।